क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। इसमें अपने पास जो फर्स्ट टर्म है वह दे रखी है 7। बात है वह किसी ने भी ना करनी है, ठीक है। डी दे रखी है अपन ने 3 और एन दे रखो 8। तो अपन ने लास्ट टर्म निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो इसकी फर्स्ट टर्म 7 है और कॉमन डिफरेंस कितने में 3 है। नंबर ऑफ टर्म कितनी है 8 है और लास्ट टर्म अपन ने फाइंड आउट करनी है यानी कि एन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है अपन है, अपन पता ना कि ए एन है वो किसके इक्वल हुआ है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इस फॉर्मूला ना अपन ने यहाँ पे लिखना है पहले, फिर सारी वैल्यू इसमें अपन कर देवांगा पुट, ठीक है। तो ए अपन ने कितना दे रखो है 7, एन की वैल्यू है 8, ठीक है, और डी की वैल्यू अपने पास 3। तो सबसे पहले 8 में से घटाऊंगा 7 की 3 से करांगा मल्टीप्लाई 21 और 21 ने फिर ऐड कर देवांगा, ठीक है। तो लास्ट टर्म अपने कितनी आ गई 28, ठीक है। अब देखो ये जो लास्ट टर्म है ना वह 8वीं तो टर्म है, क्योंकि इसमें टोटल कितनी टर्म है 8 ही तो टर्म है, यानी कि 8वीं टर्म ही कौन सी है 28 होगी ना, क्योंकि देखो यहाँ पे एन की वैल्यू आप कितनी दे रखी है 8। तो 8वीं टर्म अपनी कितनी आ गई 28, या फिर लास्ट टर्म कितनी है 28, ठीक है, क्योंकि 8 ही टर्म दे रखी। तो अपने पास एक एपी है, ठीक है, उस एपी की अपन ने 30वीं टर्म फाइंड आउट करनी है 10 7 4, ठीक है। तो अपन ने एक एपी दे रखी है 10 है 7 है 4 है, तो इसकी कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है अपन ने 30वीं, कि 30वां नंबर पर कौन सी टर्म अपने पास आओगी, ठीक है। तो इस एपी में सबसे पहला अपन क्या करेंगे, अपन ने फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है 10, ठीक है। कॉमन डिफरेंस देखो कितना दे रखा है यहाँ पे, या एपी हवा डिक्रीज हो रही है ना यानी कम हो रही है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आओ -3, क्योंकि 3 को अंतर है ना, ठीक है। और माइनस कोई 3 आओगे क्योंकि 7 में से आप 10 घटाऊंगा तो कितना होगा माइनस को 3, ठीक है। तो डी है वह अपन ने प्लस नहीं लेनी, इसमें माइनस की 3 लेनी, नहीं तो आंसर हो जाओगे गलत। अब अपन ने 30वीं टर्म निकालनी है, तो 30वीं टर्म निकाल अपन कैसे फाइंड आउट करा, हाँ ए प्लस में 29, यानी कि जो भी टर्म अपन ने फाइंड आउट करी वहां पर एक कम लेवाना उससे यहाँ पे, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी रख देवांगा 10 और 29 इंटू में डी की वैल्यू कितनी रख देवांगा -3, ठीक है। 29 की मल्टीप्लाई कर देवांगा -3 से, तो कितना हो जाओगे करो मल्टीप्लाई करके बताओ 87। अब देखो 29 प्लस को 3 माइनस को, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी माइनस, 10 प्लस है 87 माइनस को है, तो प्लस और माइनस तो घटेगा ही, लेकिन साइन किसको लगेगा जो ज्यादा हो, यानी कि माइनस को 77 आ जाओ। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन 2 को किसको इस एपी की अपन ने कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है 11 टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ए अपन ने कितना -3, इसमें डी कितना दे रखो अपन है, डी कितना दे रखो कौन बताओ, देखो -3 है फिर -½ है फिर प्लस को 2 है, तो अपना कॉमन डिफरेंस कितना होगा, देखो ये -3 है इसने क्या लिख सका माइनस को 0.5, इसने माइनस का हाफ ने क्या लिख सका माइनस को 0.5। तो यह वैल्यू देखो एक तो बढ़ रही है ना एपी, यानी कम से क्या हो रही है ज्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो फिर 2 आओगे प्लस को फिर और ज्यादा होगी, तो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है देखो 2.5 को ऐड हो रहा है, यानी कि 2.5 वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। या फिर घटा कर देख लियो जिसने डायरेक्ट, तो -½ में +3 घटा होगा तो 3 में हाफ घटा होगा तो 2.5 बच जाओगे, ठीक है। तो कितने आओगे अपना कॉमन डिफरेंस 2.5, ठीक है। और यहाँ से देखो अपन कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है 11वीं, तो 11वीं टर्म अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस में 10 डी, मतलब जो भी टर्म अपन फाइंड आउट करनी है उसे कम लिखांगा ना डी के करना, ठीक है। तो ए की वैल्यू अपन कितनी रख देंगे यहाँ पे -3 और डी की वैल्यू कितनी रख देंगे 2.5, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2.5 ना अपन क्या लिख सकते, हाँ 5 को हाफ हो ना, अरे 2.5 किसको हाफ हो है, तो 5/2 भी लिख सका है ना 2.5 ने, तो यहाँ से 2 ने कैंसिल कर लो, 10 से कितना कट जाओगे 5 के 5 की 5 से मल्टीप्लाई कर देवांगा 25, और 25 में 3 यहाँ पे घट जाओगे कितना बचेगा, यानी इसकी जो 22वीं टर्म 11वीं जो टर्म है इसे पी के अपने पास कितनी आओगी 22 आओगी, ठीक है। जो भी है
देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, अपन ने एपी दे रखा है, यानी कि एपी का बीच में अपन ने ब्लैंक दे रखा है, डब्बा बना के दे रखा है, ठीक है। यानी कि ये टर्म अपन ने फाइंड आउट करनी है, ये टर्म कौन सी है, ठीक है। और जो ये टर्म है ना, वह जो यानी कि या फर्स्ट टर्म है या दूसरी या तीसरी है, ठीक है। तो अपन देखो या टर्म है फाइंड आउट करनी है, या वाली टर्म कितनी आओगी। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है अपन ने, 2 दे रखी है। दूसरी टर्म अपन ने निकालनी है, दूसरी टर्म ने क्या लिखेंगे, ए प्लस में 1 इंटू डी, ठीक है। और तीसरी टर्म भी अपन ने दे रखी है कितनी, ए प्लस में 2d। भाई तीसरी टर्म ने क्या लिखेंगे, ए प्लस में 2d। और यहाँ अपन दे कितनी रखी है, 26, यानी कि तीसरी टर्म तो अपन ने दे ही रखी है, लेकिन तीसरी टर्म को फॉर्मूला के यहाँ पर कैसे लिखा है इसने, ए प्लस में 2d इक्वल टू 26। लेकिन ए की वैल्यू अपन कितनी दे रखी है, 2। तो ए की वैल्यू किस में पुट कर देवांगा, यहाँ ए की वैल्यू यहाँ पे रख देवांगा ना। तो ए की वैल्यू कितनी रख दे यहाँ पर, अपन पता ही ए की वैल्यू दो, ए की जगह पे कितना रख देवांगा, 2 रख देवांगा, ठीक है। अब ये 2 डी में तो ऐड हो गया ना, वो 2 इस साइड जाके 26 में क्यों जाओगे, घट जाओ। तो कितना बच्चों को अपने पास 24। और ये डी इसकी मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाओ, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12, ठीक है। अब अपन देखो निकालनी कौन सी टर्म है, ए अपन ने पता ही है 2 तो डी अपन ने निकाल लियो, 12 आ गयो, ठीक है। निकालनी कौन सी टर्म है, दूसरी। तो दूसरी टर्म अपन कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू 2 रख देवांगा, प्लस में 1 की गुणा डी से करा तो 12 की गुणा 1 से 12, 12 और 2, तो यार टर्म कितनी आ जाओगी अपना करें 14, ठीक है। तो ए और डी अपने पास आ जाओगी, तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, एपी की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। और एपी की अपन कभी भी 2 टर्म दिया रखे ना, तो आप उसकी सारी टर्म निकाल सका। तो इसकी 2 टर्म दे रखी थी, एक तो पहली दे रखी थी और एक तीसरी, ठीक है। तो दूसरी अपन ने फाइंड आउट कर दी। जो क्वेश्चन होता है मतलब कि नीचे जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, उनमें यो मेथड सारा यूज होगा। तो अपन एक एपी दे रखी है, ठीक है। कितनी टर्म दे रखी है इसकी, 4 टर्म, जिसमें से 2 टर्म अपन गिवन दे रखी है, एक तो दूसरी टर्म दे रखी है गिवन, ठीक है। और एक कौन सी दे रखी है, तीसरी। तो अब चौथी, तो अपन फाइंड आउट कौन सी करनी है, एक तो पहली और एक दूसरी, ठीक है। तो देखो दूसरी टर्म ना आप क्या लिख सका, हाँ दूसरी टर्म ना आप क्या लिखा है, ए प्लस में 1 कितनी दे रखी है अपन ने 13। और फोर्थ टर्म दे रखी है, तो फोर्थ टर्म ना आप क्या लिखा, ए प्लस में 3 डी कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन अपने पास बन गई, इसमें थर्ड चैप्टर अपन क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो थर्ड चैप्टर आप अप्लाई करना, सबने पता है ए और ए इक्वल है दोनों, ए इक्वल है, यो ए प्लस है, यो ए प्लस है, तो इसी ने क्या कर देना, ठीक है। और जब एक को साइन चेंज करा तो सारा साइन क्यों जाओ है, तो ए से क्यों जाओ, यो डी प्लस को है एक, और यो 3d माइनस को है, तो कितना डी बचेगा अपने पास, 2d बचेगा माइनस का, और 13 प्लस को 3 माइनस को, तो कितना बचेगा 10। और यहाँ से ये 10 इसकी 2 इसकी मल्टीप्लाई में नीचे जाओगे तो डी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, कैंसिल होगा -5, ठीक है। अब ये डी की वैल्यू अपने पास आ गई, तो फर्स्ट इक्वेशन ने क्या करांगा आपा, फर्स्ट इक्वेशन ने दोबारा लिख लेवांगा, ठीक है। और इसमें डी की वैल्यू आ गई ना, अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करांगा, ए की। यानी कि कोई सी भी इक्वेशन रख लियो चीज, इसमें आंसर सेम ही आओगे। तो डी की वैल्यू आप -5 रख देंगे इसमें, तो 1 इंटू में -5, -5 की 1 से मल्टीप्लाई करांगा तो कितना आओगे -5, -5 इस साइड आओगे तो कितना हो जाओगे, तो 13 और 5 कितना होगा 18, यानी कि पहली टर्म अपनी कितनी आ गई 18, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये 18 रखा, फिर कॉमन डिफरेंस तो अपन बेरो ये -5, 18 में 5 गया तो 13, 13 में 5 गया तो 8, और 8 में 5 गया तो 3, ठीक है। तो इस तरीका से आप वैल्यू कर ले फाइंड आउट, ठीक है। किसी ने बताना है कुछ है, a+1d सेकंड टर्म ने क्या लिखांगे, a+1d लिखांगे यहाँ पे, सेकंड टर्म है तो 2 ले ना, यहाँ पे 4 टर्म है तो इन्हें 3 लिखांगे, और दे तो रखी आपने सेकंड टर्म 13, और फोर्थ टर्म भी दे रखी 3। तो इसका 2 पार्ट है, मैंने समझा दिया है क्वेश्चन 3 का, ठीक है। सारा पार्ट कर लियो खुद, सारा आसान है, 2 टर्म दे रखे एपी की, बाकी आप खुद फाइंड आउट कर लेंगे।
तो फोर्थ क्वेश्चन अपने पास है कि जो 78 है वह इस एपी की कौन सी टर्म मिलेगी, ठीक है। तो कह रहा है एपी की जो 78 है वह कौन सी टर्म मिलेगी, ठीक है। तो यहां से देखो अपन इस एपी में क्या दे रखो है, ए दे रखो है 3 और डी कितना दे रखो है, डी 5 है ना, ठीक है। 8 में 3 घटाऊंगा तो कितने का अंतर आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 5 है, 8 और 13 5 है, ठीक है। यहां से अपन देखो 78 पता करना कि कौन सा नंबर पाओ, तो इस 78 ने क्या मान लेंगे अपन, लास्ट टर्म मान लेंगे कि लास्ट नंबर पे कौन है 78 है। तो अपन देखो इसमें फाइंड आउट क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, कि एन है वो ये 78 है वो कौन सा नंबर पा रहा है, ठीक है। यहाँ से एन को फॉर्मूला कौन बताओगे, बताओ एन कैसे फाइंड आउट करें आप डायरेक्ट। तो लास्ट टर्म से क्या घटा देवांगा, फर्स्ट टर्म और अपोन में कॉमन डिफरेंस प्लस में एक अपना एन आ जाओगे, यानी कि 78 कौन सा नंबर पे है, तो 78 में 3 क्या है तो कितना होगा 75 अपोन में 5 प्लस में 1, तो 75 से कितना पे कैंसिल होगा और 15 और 1 16, यानी कि 16वां नंबर पे अपने पास कौन सा है 78 है, ठीक है। अब इस एपी में देखो ए दे रखो है, डी दे रखो है, लास्ट टर्म भी दे रखे, तो अपन ने निकालना क्या, नहीं तो निकालना है, ठीक है। तो एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना अपन में कि 78 है वो कौन सा नंबर पे आ रहा है, तो 16वां नंबर पे कौन सा आ रहा है 78, यो आप चेक भी कर सका, हाँ ठीक है। हाँ भाई मोहित करने जाओगे तू ना यो कई देर होगी तो हमने करता आपस में। तो भाई 16वीं टर्म ना पाके लिख सकेंगे ए प्लस 15 डी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी अपनी 3 है, 15 इंटू डी की वैल्यू कितनी अपनी 5 है, तो जब आप 15 की 5 से गुणा करांगा तो कितना होगा 75, और 75 में 3 ऐड करांगा तो 78, यानी कि सही अपना जो आंसर आया, ठीक है। यानी कि जो अपनी 16वीं टर्म है इस एपी की, ठीक है, वह कितनी है 78 है, ठीक है। क्वेश्चन आ गए समझ में, समझ में ही ना आ रहा, क्यों देख जो पूछ ले को खुद ना समझ में आओ। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, देखो एक एपी दे रखे 7 13 19 और फिर लास्ट में 205, तो इसमें अपना से पूछो हाउ मेनी टर्म, किस एपी में है कितनी टर्म है, इनके एन की वैल्यू पूछिए, हाउ मेनी टर्म किस एपी में कितनी टर्म है ना। या फिर इसको दूसरी तरीका से अपना पूछ सके कि 205 वो कितना नंबर पार है, तो फिर भी जितना 205 नंबर पार वाला लास्ट टर्म ही तो 205 अपन को तो लग जाओगे लास्ट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ से हाउ मेनी टर्म यानी कितनी टर्म है, तो एन को एन निकालना अपन, एन को फॉर्मूला अपने पास क्यों है एन माइनस ए अपोन में डी प्लस में 1, तो लास्ट टर्म कितनी अपनी 205, इसमें ए घटा दूंगा ये 7 है, और देखो कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना होगा बताओ 6 को है ना अंतर, तो 6 आ जाओगे प्लस में 1, 205 में 7 घटाओ तो कितना बच गो 192 बच गो 198, और 198 ने 6 से कैंसिल करांगा तो कितना जाओगे 33 पे कट जाओगे, और 33 और ये कितना होगा 34, यानी कि इसमें टोटल कितनी टर्म है 34, और जो 34वीं टर्म है वह लास्ट टर्म है, तो 34वीं टर्म कौन है अपने पास 205 है, ठीक है। कर लो का क्वेश्चन, टर्म बतानी रहा आसानी है, इनको फॉर्मूला अप्लाई करना इसमें तो। क्या कह रहे हो यार, कौन जीतो हाँ विकी तो गया, आएगा ना रुपया वाला देखो क्वेश्चन नंबर बात ना करनी अब,
क्वेश्चन नंबर 6 था, अपन कह रहे माइनस 150 इज ए टर्म ऑफ द एपी, यानी कि माइनस 150 इस एपी की टर्म है या नहीं है। तो देखो आप एपी देखा तो एपी डिक्रीज होती जा रही है ना, कम होती जा रही है ना इसमें, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या माइनस का, तो एपी की होती जा रही है कम। तो अपन ने चेक करना है कि इस एपी में माइनस 150 या टर्म आओगी या नहीं आओगी, ठीक है, कि माइनस 150 इस एपी की टर्म आओगी या नहीं आओगी। तो आप क्या करांगा इसमें भाई, आप लास्ट मान लो, आप लास्ट मान लेंगे कि माइनस 150 इस एपी की टर्म आ रही है, ठीक है, तो लास्ट टर्म कितनी होगी माइनस 150। तो अपन पता लग जाओगे माइनस 150 कौन सा नंबर पा रही है, यानी कि फाइंड आउट कर लो अपन इसमें एन फाइंड आउट कर लेंगे। तो लास्ट टर्म कितनी अपनी माइनस 150, फर्स्ट टर्म कितनी अपनी 11, और कॉमन डिफरेंस कितना है बताओ, 3 को है ना, माइनस 3 को, क्योंकि कम हो रही है तो माइनस 3 करना है। यहां से इन्हें ऐड करांगा तो कितना होगा, माइनस को माइनस से माइनस, अब देखो यो यहां से कटे ना वो, ठीक है, 161 से 3 कटे ना वो, यानी कि पॉइंट में वैल्यू आओगी। अब देखो एन की वैल्यू है वो पॉइंट मास के है, बताओ, मतलब कि ढाई टर्म हो है, ढाई टर्म, 1.5 टर्म, 2.25 टर्म हो है, नहीं हो है ना, तो इसको मतलब जो माइनस 150 वो इसका बीच में नहीं आओगे, ठीक है। तो एन है वो एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, नेचुरल नंबर मतलब कि है 1 2 3 4 5 6, यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आओगी इसमें, ठीक है। अगर एन अपनो पॉइंट को आ रहा है तो इसको मतलब वार टर्म इसमें है ही नहीं, ठीक है, पता लगो। तो माइनस 50 इसमें है या नहीं है नमन, माइनस 50 आओगी इस एपी में टर्म, क्यों के पॉइंट हम आओगी है, कितना नंबर पे बता देखो, लो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें एपी में अपन क्या करना है भाई, 11वीं टर्म अपन ने दे रखी है 38, ठीक है, और 16वीं टर्म कितनी दे रखी है अपन ने 73। तो अपन ने फाइंड आउट कौन सी टर्म करनी है, 31वीं की, 31वीं टर्म इसकी एपी की कौन सी मिलेगी, ठीक है। तो आप पहले ही सीख लियो है ये निकालन को, अगर किसी एपी की 2 टर्म अपन ने दे रखी हो तो आप उसकी कोई सी भी टर्म क्या कर सका, फाइंड कर सका। तो देखो 11वीं टर्म है उसमें आप क्या लिखेंगे, ए प्लस में 10 डे और 38, और यहाँ से 16 टर्म ने क्या लिखेंगे, ए प्लस में 15 डी 73, ठीक है। अब ए यहाँ से क्या है इक्वल, तो ए ने क्या कर देवांगा कैंसिल, 10 डी प्लस को और ये 15 माइनस को, तो कितना बचेगा अपने पास माइनस का 5, और यहाँ से माइनस का बताओ 35 ही बचेगा, हैं माइनस से माइनस क्या जाओगे कैंसिल, और डी की वैल्यू 7 आ जाओगी क्योंकि 35 से 5 कटेगा, तो ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7। यहाँ से कोई सी भी जो इक्वेशन है उसने अपन नीचे लिख लेगा, ठीक है, ताकि ए की वैल्यू निकाला, तो डी की वैल्यू अपन 7 यहाँ पे पुट कर देवांगा। तो 10 है ना, इस डी के साथ मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, 10 की डी से। अरे रोहित क्या कर रहा है, 10 की मल्टीप्लाई डी से करनी है, तो 10 की मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी आई है 7, तो 10 की मल्टीप्लाई 7 से करांगा तो कितना जाओगे 70, 70 इस साइड आकर 38 में क्यों जाओगे माइनस प्लस है, तो कितना बचेगा अपने पास बताओ 32, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 32, तो अपने पास ए आगो डी आगो, ठीक है। तो जब भी अपन कोई भी 2 टर्म दे तो आप उसे ए और डी निकाल सका। अब अपन ने निकालनी कौन सी टर्म है 31वीं टर्म, यानी ए प्लस में 30 डी, 31वीं टर्म यानी कि ए प्लस में 30 डी निकालनी है। ए की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली कितनी है माइनस 32, और डी की वैल्यू कितनी आई अपनी 7, तो यहाँ से 30 की मल्टीप्लाई करनी है 7 से, ठीक है, कितना हो गया 210, और 210 में 210 प्लस को है 32 माइनस को है, तो प्लस माइनस कटेगा 178, तो 178 आ जाओगा प्लस को, ठीक है। तो 31वीं टर्म कितनी अपनी 178 है, ठीक है।
बस रे, होगी बात। क्वेश्चन नंबर 8 है नेक्स्ट, ठीक है। इसमें अपने पास देखो कितनी चीज हवा गिवन दे रखी है क्वेश्चन में। तीसरी टर्म अपने पास कितनी है 12, और नंबर ऑफ टर्म कितनी है 50 है, ठीक है। लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 106, और 29वीं टर्म अपन ने फाइंड आउट करनी है। तो तीसरी टर्म 12 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 50, और लास्ट टर्म कितनी है 106, 29वीं अपन ने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से टोटल 50 टर्म और लास्ट टर्म 106 है, एगो मतलब 50वीं टर्म कौन सी है, यानी कि 50वीं टर्म ही तो 106 है ना, क्योंकि टोटल टर्म कितनी है 50 है और लास्ट टर्म कितनी 100 है, को मतलब जो 106 मतलब कि 50वां नंबर पे है वो कौन सी टर्म 100। तो यहाँ से दो टर्म आपने पता लगी ना। तीसरी टर्म आप देखो यहाँ से क्या लिख लेंगे, ए प्लस में 2d, और 50वीं टर्म ने क्या लिखांगा ए प्लस में, यहाँ से इसने सोल्व कराऊंगा दोनों ने, ठीक है। इसे क्यों जाओगे कैंसिल, 49 में से 2 गया तो 47 बचेगा माइनस का, ठीक है, क्योंकि 2 प्लस का है और 49 माइनस का है। यहाँ पे माइनस का कितना बचेगा 12 प्लस का और 106 माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से देखो दोनों का नहीं माइनस आ रहा है, तो माइनस से माइनस, और ये 47 इसकी डिवाइड में आओगे मल्टीप्लाई में, तो कितना पर कैंसिल हो जाओगे 98 में 47 2 तक कट जाओगे ना, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2 आ गई। अब ए की वैल्यू निकालूंगा तो कोई भी वैल्यू है वहां पर लिख लेवांगा, कोई सी भी क्वेश्चन लिख लेवांगा, ठीक है। तो 94 आओगे, ठीक है, और 94 इससे कितना पे कैंसिल हो जाओगे 2 पे कैंसिल हो जाओगे, ठीक है। अब कोई सी भी इक्वेशन इनफाइनल लिख लेवांगा, ठीक है। यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, इसमें रख देवांगा, तो डी की इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 4, और ये 4 इस साइड आके कट जाओगे, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 8। अपन ने निकालनी कौन सी टर्म है 29वीं टर्म ने क्या लिखांगा ए प्लस, ठीक है। तो ए की वैल्यू अपने पास 8 आ गई, और डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 28 की 2 से मल्टीप्लाई कर देवांगा, ठीक है। कितना आगा 56 में 8 ऐड कर देवांगा, ठीक है। तो अपने पास 29वीं टर्म कितनी आ गई 64 आ गई, ठीक है, 64 आ गई। तो देखो 9th क्वेश्चन अपने पास, ठीक है। इसमें तीसरी टर्म कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, 9th टर्म कितनी दे रखी है -8। अपना से पूछ रहे विच टर्म ऑफ द एपी 0, यानी कि इस एपी की कौन सी टर्म है वह 0 है, ठीक है। तो देखो इसने थर्ड टर्म दे रखी है, तो थर्ड टर्म आप क्या लिखांगा ए प्लस में 2d, और 9th टर्म ने क्या लिखांगा ए प्लस में 8d। एक कम करके लिख नहीं रहा है ना। अब इन दोनों में ए के अपने इक्वल है, यो ए प्लस को तो इसने क्या कर देगा माइनस, तो सारा साइन क्या करना पड़ेगा चेंज, यो प्लस है तो माइनस, और यो माइनस है तो क्या होगा प्लस। 8 माइनस का 2 प्लस का ए से क्या हो गया, तो माइनस का कितना बचेगा 6, 4 भी प्लस को 8 भी प्लस को कितना होगा 12, डी इसके नीचे आ जाओगे माइनस को, तो आगे माइनस का 2। अब ये पहली इक्वेशन आप दोबारा लिख लेनी है, ठीक है, क्योंकि अपन ने किसकी वैल्यू निकालनी है कि। अब डी की वैल्यू -2 कहाँ पे रख देवांगा यहाँ पे, तो इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 प्लस को, डी की वैल्यू -2, तो कितना होगा माइनस को 4 उस साइड जाओगे तो प्लस को 4 और 4 हो गया 8। तो अपना से पूछ रहे 0 है वह एपी की कौन सी टर्म है, ठीक है। यहाँ देखो फर्स्ट टर्म 8 है अपनी, और कॉमन डिफरेंस है -2, तो इसकी दूसरी टर्म कितनी होगी 6, फिर 2 और घटा देवांगा 4, फिर 2, फिर 0। तो 0 इस एपी की कौन सी टर्म है बताओ, 5th टर्म है ना, तो 5वीं टर्म है इस एपी की क्या है 0 है। इस तरीका से अपना से कोई सी भी टर्म पूछ सके इस एपी की या कौन सी टर्म है, ठीक है। वैसे वो क्वेश्चन रिपीट हुए है ना, ये क्वेश्चन कल भी करवाए दो, कौन कह रहा ना करवाए हो। तो अपना से क्वेश्चन नंबर 10 के है 17th टर्म ऑफ द एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, ठीक है। इसको मतलब क्या है, जो 17वीं टर्म है ना एपी की वह 10वीं टर्म से एक्सीड्स को मतलब हो ज्यादा,
भाई जो एपी की 17वीं टर्म है ना, वह एपी की 10वीं टर्म से कितनी ज्यादा है? 7 ज्यादा है। ठीक है, इसको मीनिंग यो है, एक्सीड्स की हिंदी होगा ज्यादा, कि 17वीं टर्म है वह 10वीं टर्म से कितनी ज्यादा है? 7। तो यहां से देखो अपन 17वीं टर्म ना के लिखांगा ए प्लस में 16 डी, 10 टर्म लेके लिखांगा ए प्लस में 9 डी प्लस में 7। यो ए इस साइड प्लस को तो इस साइड आगे क्या होगा? तो ए से कैंसिल हो जाओगे यहाँ पे। ठीक है, ए आगे घट जाओगे ना। अब देखो यहाँ पे 16 डी और यहाँ पे 9 डी। अब ये 9 डी इस साइड प्लस को तो इस साइड आगे माइनस हो जाओगे। तो 16 डी में जब 9 डी घटेगा तो कितना बचेगा? 7 डी। और इस साइड के बच रहे ओनली जो 7, इसकी मल्टीप्लाई में तो किस तरफ चल जाओगे? डिवाइड में। 7 से 7 कट के आ जाओगे 1। तो कॉमन डिफरेंस अपने पास आओगे 1। ठीक है, यही क्वेश्चन में अपना से पूछा कि इस एपी को कॉमन डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो इसमें लैंग्वेज आनी जरूरी है। लैंग्वेज बस साथ पढ़ लियो कि दे रखी है। ठीक है, और उसे एक क्वेश्चन बनानी है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आओगे जरूर। एक चिट तो बाहर निकलवा लेंगे तेरा पहले ही। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, यो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ द एपी, यानी कि अपने पास एक एपी दे रखी है 3, 15, 27 विल बी 132 मोर देन। तो देखो यह अपने पास एक एपी दे रखी है, इसने कह रहे हैं इस एपी की कौन सी टर्म, विच टर्म, इस एपी की कौन सी टर्म है वह 132 मोर, आगे दे रखो 132 मोर मतलब 132 ज्यादा है, और लास्ट में दे रखो मोर देन को मतलब क्या होगा? से कंपेयर करा जब देन लगाओ। ठीक है, यानी कि 54वीं टर्म से 132 कौन सी टर्म है? तो देखो इसने अपन क्या तरह करना है, 132 दे रखो, 32 दे रखो है 132। तो कह रहे हैं कौन सी टर्म है ना। अब देखो एन की वैल्यू तो अपन पता होगा ना, कौन सी टर्म है वह 54वीं टर्म से 132 ज्यादा है। तो अपन इस तरीका से लिखनी है जिसकी इक्वेशन बन जाओगे फिर आंसर हो जाओगे। तो देखो एन की वैल्यू अपन यहाँ से फाइंड आउट करनी है। अपन तो पता होगा ना भाई पहली टर्म है वह 54वीं टर्म से 132 ज्यादा है, दूसरी 50वीं जितनी भी है। ठीक है, तो यह इक्वेशन इस तरीका से अपन बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एन ने क्या लिखा, एन को तो अपन भी लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, जो कि यहाँ पे देखो 54वीं टर्म ना के लिखा ए प्लस में 53 डी और प्लस में 132। ठीक है, अब ए देखो इधर भी है और ए, तो दोनों का निकल जाओगे तो कैंसिल हो गए, ए से दोनों का प्लस में। यहाँ से देखो डी है, अभी इस एपी है, इस एपी में डी कितना है बताओ? डी कितना है? 12। तो डी की वैल्यू कितनी रख दोगे यहाँ पे? 12 रख दोगे। यहाँ पे 53 है और 53 की गुणा कितना से करनी है? 53 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी पुट कर देगा? 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 12 मल्टीप्लाई में नहीं, इस साइड मल्टीप्लाई में तो किस साइड जाओगे? मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू के डिवाइड में जाओगे, यानी कि 53 इंटू 12, 12 इसके नीचे भी आ जाओगे और 132 के भी नीचे क्या जाओगे? 12, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई में तो दोनों के डिवाइड में जाओगे। तो यहाँ से तो देखो 12 से 12 क्या होगा, और यहाँ से देखो 12 की टेबल में 132 कितना पे कटे है? 11 पे, तो 11 पे हो जाओगे कैंसिल। तो यहाँ पे कितना बचेगा अपना? 53, और यहाँ पे 12 की टेबल में आ जाओगे 11 पे प्लस में 11। तो एन की वैल्यू n माइनस 1 कितना होगा? कितना होगा? ऐड करा दो, और ये -1 उस साइड जाके क्या होगा? 65। तो यहाँ से पता लगो कि जो 65वीं टर्म है ना वह 54वीं टर्म से कितनी फालतू है? 132। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ही क्वेश्चन पूछे ज्यादातर अरेंज करवाओगे, ये टर्म ऐसे इतनी ज्यादा है इतनी कम है। ठीक है, तो इस तरीका से इक्वेशन बनानी पहले पढ़ के। जो लैंग्वेज दे रखे है ना अपनी बुक में पढ़ लियो, उसकी हिंदी में साथ साथ बता रहा हूँ लैंग्वेज समझा कर। ठीक है, हिंदी में पढ़ोगा तो समझ में नहीं आओगी, इंग्लिश में है ना सारा क्या, हिंदी में पिन के क्या है बताओ, लेकिन पेपर के ऊपर ऑप्शन आओगे हिंदी में भी लिख सका। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। यो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपने पास 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? यो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, यानी कि 3 डिजिट का कितना नंबर है जो डिविजिबल बाय 7, जो 7 से भाग जाओगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिट समझ लो, 1 से लेकर 9 तक 1 डिजिट का नंबर है ना, फिर 2 डिजिट का नंबर किससे स्टार्ट हुआ? 10 से लेकर 99 तक।
10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट का नंबर है और 3 डिजिट का नंबर हुआ 100 से लेकर। तो अपना से नू पूछ रहा है कि तो 3 डिजिट का नंबर है ना, मतलब इनके बीच में भी कितना नंबर है जो 7 से भाग चल जाओगे, यानी 7 की टेबल का कितना नंबर है 100 से लेकर 999। तो आप क्या करांगा, आप पहले देखा कि कौन सा नंबर आ रहा है जो 7 से भाग जाओगे, तो 105 ये जाओगे 7 से भाग जाओगे अपने पास, ठीक है, चल जाओगे। फिर इसमें 7 और ऐड कर दो, कितना होगा 112, और फिर और 7 ऐड कर दो 119। लास्ट देखो कौन सा नंबर है जो भाग जाओगे 7 से, तो ये 999 के कने चेक करांगा आप, ठीक है, कैसे चेक करोगे 999 चेक कर लो। तो लास्ट नंबर अपने पास ये हो, लास्ट नंबर चेक करो 999 के कने कौन सा नंबर है जो 7 से भाग जाओ, तो 999 तो जाना रहे हो ना, 98 जाओगे क्योंकि कटी ना रही हो, तो 97 भी ना हो, 96 देखियो, 7 1 पे 7 2 ने दे दिया, 994 जा रहा है। 994 ने करके देखो, 994 ने भाग दो 7। तो देखो यहाँ से एपी बना लूंगा कि लास्ट नंबर, तो 3 डिजिट में अपन ने ऐसी एपी बनानी चाहिए 7 से भाग जाओ, तो पहले नंबर के 105 और लास्ट नंबर के अपने पास 900। अब अपन देखो ये कितना है, तो अपन गिनना है, अपन एन को फॉर्मूला पता है ना, नंबर ऑफ टर्म जब भी अपन निकाला क्यों है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में डी प्लस में 1, तो लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस प्लस में 1, तो लास्ट टर्म कितनी 994, उसमें से 198 105, कॉमन डिफरेंस कितना को 7 को मिलेगा, प्लस में 994 में 105 गया तो कितना बचेगा 800, घटाओ फटाफट, 994 में 105 100 घटा होगा तो 894 में 5 घटा होगा तो, ठीक है, इन्हें 7 से कैंसिल करो, 8 8 9 7 से कितना पे कैंसिल होगा। अब ना देखा मत करो, इन सोचो को देख के बताओगे, कोई खुद सोल्व करा करो, इसने पेपर में खुद इसने सोल्व करो डिवाइड करके, 127 पे कैंसिल हो जाओगे, ठीक है, 127 प्लस में कितना हो जाओगे 128 हो जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन आगे सबने समझ में, 3 डिजिट को नंबर निकालना था जो किससे भाग जावे 7 से, तो सब में पहला अपन के निकालना है एपी, निकाल लोगा ना, किसी ने पूछना हो ना पूछ लिया करो। ऐसा अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, जो कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, यानी कि 10 और 250 का बीच में कितना नंबर है। देखो तो अब अपन कह दे दो कि 10 और 250 का बीच में कितना नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर 14, मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि 10 और 250 के बीच में कितना नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 4 है। देखो पहला नंबर देखो, 10 के बाद पहला नंबर कौन सा होगा जो 4 को मल्टीपल है 12, फिर 16। अब अपन लास्ट देखेंगे 250 के बीच में, यानी 250 के कने कौन सा नंबर है जो 4 से भाग जा रहा है, 250 जा रहा है ना, जा रही है तो 4 से भाग, 49 भी ना जाओ 248 चल जाओ, तो लास्ट नंबर की है जो 4 से भाग जा रहा है अपने पास 200। तो यहाँ से देखो ये नंबर अपन कैसे फाइंड आउट करना है कितना नंबर है, इसमें एन को फॉर्मूला लगाना अपन, ठीक है, तो 248 में कितना घटा देंगे, लास्ट टर्म में क्या घटाना है फर्स्ट टर्म, अपॉन में कॉमन डिफरेंस कितना को है 4 को, प्लस में 1, ठीक है, घटाओ इसने कितना बचेगा 236 ने कैंसिल करो 4 से, और दोनों ने ऐड कराएंगे तो कितना हो जाओगे 60, यानी कि 10 और 250 का बीच में मल्टीपल ऑफ 4 कितना है जो 4 से भाग जाओगा कितना है 60 है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं तुमने दे रहा हूँ वो तुमने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बाद में गरीब बाद में दूंगा तुमने, ये सारा करवाए बाद। क्वेश्चन नंबर 15 रीड करना है, ठीक है, अरे करना बाद में, पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ द एपी, 2 एपी दे रखे हैं, यो क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेन हुई था।
देखो अपन ने क्वेश्चन में 2 एपी दे रखी है, कितनी एपी दे रखी है, और क्वेश्चन में कह रहे हो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, कह रहे हो कौन सी टर्म है ना इन दोनों एपी की इक्वल है। तो देखो इक्वल आओगी, कोई टर्म कॉमन हो सके इन दोनों में, मतलब जो सेम सेम हो, बताओ। तो अपन वह एन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि कौन सी टर्म इनमें दोनों एपी की इक्वल मिलेगी, ठीक है। तो देखो, तो जो जिसको नाम लूं वो बाहर चल जाओगे, ठीक है, बात करता होगी तुमने घनी देर। तो देखो ना, तो अपन इस टर्म को पता हो कि भाई कौन सी टर्म है, एन की वैल्यू मतलब कि कौन सी एपी की टर्म है जो इक्वल है दोनों में, अपन ना पता, तो दोनों की टर्म के ले लाऊंगा अपन इक्वल, ए एन इक्वल ले लाऊंगा, ठीक है। यहाँ से ए एन के लिखांगा भाई, अपन तो पता ही कौन ना दोनों की कौन सी टर्म इक्वल है ना, एक टर्म तो इक्वल मिलेगी। तो देखो इस एपी की ना, इस एपी की फर्स्ट टर्म इसमें पुट कर दो, ए की वैल्यू कितनी है 63, एन की वैल्यू अपन पता को ना कि कौन सी टर्म इक्वल हो, डी कितने को प्लस को 2, ठीक है। इस एपी की इसमें पुट करो, इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है 3 है, और एन अपन पता को ना कौन सी टर्म इक्वल, और डी कितनों है 7 है। पता लगो दोनों की एपी ना अपन एक टर्म इक्वल रख लिया, लेकिन तो ना पता अपन कौन सी टर्म इक्वल, यानी कि एन की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां से देखो इस 3 ने ना इस 63 में के कर लो माइनस, तो कितना बच जाओगा अपने पास 60, ठीक है। अब 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 2 के एन से करांगा तो 2n, और 2 की -1 से करांगा तो -2, और 7 के एन से करांगा तो 7n, 7 की -1 से करांगा तो -7, 60 में 2 कट जाओगा, ठीक है, कितना बच जाओगा 4 बच जाओगा 58, ठीक है। क्यों -7 इस साइड आके क्यों जाओगे, ऐड हो जाओगे तो कितना होगा 65, और ये 2n इस साइड आके प्लस को है तो 7n में क्यों जाओगे माइनस हो जाओगे, तो 5n में 2n सब्ट्रैक्ट होगा तो 5n, जो 5 इसकी मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू के इस साइड आओगे तो क्यों हो जाओगे, यानी कितना पे कैंसिल हो जाओगे 13 पे, यानी कि जो 13वीं टर्म है ना इस एपी की, दोनों एपी की जो 13वीं टर्म है वे इक्वल आपस में, दोनों एपी की 13वीं टर्म की है, जो तीसरा नंबर की टर्म आओगी ना, सॉरी तीसरा नहीं 13वां नंबर की टर्म आओगी वह इक्वल मिलेगी, ठीक है। ये आप देखो वेरीफाई भी कर सका निकाल के, इस एपी की 13वीं टर्म निकाला, हाँ तो 13वीं टर्म कहते निकालूंगा ए प्लस में 12 डी, इसको ए कितना है 63, और 12 इंटू में डी, डी कितना है इसको, तो 12 दूनी 24, और 24 में ऐड कर देवांगा 63, हाँ भाई गणोराज जी हो बात, तो 24 में 63 ऐड करो कितना होगा, इतना जाना बैठा रहे फिर भी इसो नहीं है जो मल्टीप्लाई करके बता दे 87, और देखो इस एपी की भी निकालना पर 12 टर्म, तो इसको ये कितना है 3 है, प्लस में 12 इंटू में इसको कितना है अपने पास कॉमन डिफरेंस 7 है, ठीक है। तो 12 की 7 से मल्टीप्लाई करो, 12 की 7 से मल्टीप्लाई करो, तो इनकी दोनों की जो 13वीं टर्म है वे अपने पास के इक्वल, यही क्वेश्चन में पूछी नहीं, आगो गो क्वेश्चन में समझ में, ठीक है। तो 13वीं टर्म देखो इसकी इक्वल आ रही है दोनों एपी की, ठीक है। तो इस ना अपन किस तरीका से सोल्व करना, दोनों टर्म ने इक्वल रख लेंगे, और अपन तो पता को ना कौन सी टर्म इक्वल है, तो एन की वैल्यू नीचे आ जाओगी सोल्व हो गया, ठीक है। नंबर 16 देखो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एपी, यानी एपी फाइंड आउट करनी है, वो जो थर्ड टर्म इज 16, तीसरी टर्म कितनी दे रखी है 16, और आगे है 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, यानी कि 7वीं जो टर्म है वह 5वीं टर्म से कितनी ज्यादा है 12। अब देखो या लैंग्वेज द्वारा है अपने पास कि जो 7वीं टर्म है ना वह 5वीं टर्म से कितनी ज्यादा है 12, ठीक है। तो इसने इस तरीका से अपन लिख लेवांगा। अब यहां से देखो तीसरी टर्म अपन 16 दे रखी, तो इसने क्या लिख सकते, ए प्लस में 2d इक्वल टू 16, ठीक है। अब देखो इसने और सोल्व करो, या तो इक्वेशन एक ही हुई है ना अभी, तो 7 टर्म ने क्या लिखांगा अपन ए प्लस में 6d, 5 ने क्या लिखांगे ए प्लस में 4d, ए से क्यों जाओगे कैंसिल, 6 में इस साइड आके 4 सब्ट्रैक्ट हो जाओगा 2d 12, डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब यार डी की वैल्यू कितनी पुट करांगा, क्योंकि एक इक्वेशन और दे रखे ना अपन है, तो डी की वैल्यू 6 पुट कर देंगे यहाँ पे, 2 की 6 से मल्टीप्लाई करांगा तो कितना हो जाओगे 12, और ये 12 इस साइड आके 16 में हो जाओगे सब्ट्रैक्ट, तो कितना होगा
ए 4 आगो, डी 6, मतलब पहली टर्म 6 है, फिर पहली टर्म 4 है, फिर 6 और ऐड हो जाओगे इसमें। ठीक है, तो ये अपने पास बन गई एपी, या एपी अपन बना गानी पेपर में। ठीक है, ये आ जाओगा अपने पास आंसर। पता लगो क्वेश्चन में क्या करना दो। ऐसे पहले देखो अपने पास जो एक क्वेश्चन आया था ना 17वीं टर्म 10वीं से 7 ज्यादा है, तो मैं तो खाली डी निकालना था, लेकिन इसमें एक इक्वेशन और दे रखे ना, तो डी पुट कर दूंगा, डी पुट करके क्या निकाल देवांगा, ए की वैल्यू और निकाल देवांगा। ठीक है, दो कांस्टेंट निकालने के लिए 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी अपन। ठीक है, अरे बुक में देख ले नीचे क्वेश्चन ना पता लगेगा तो नहीं पेपर में क्या करना है। देखो पेपर में क्वेश्चन वो ही करके आओगे जो पूरे साथ के साथ पढ़ेगो, जिसने लैंग्वेज समझ में आओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आए हुए हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हो फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। 3 8 13 253। देखो तो यहाँ पे सही लिखो है हो। देखो यो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें अपन क्या कह रहे हैं कि इस एपी की 20वीं टर्म निकालनी है ना, कौन सी टर्म निकालनी है, लेकिन 20वीं टर्म जो अपन ने निकालनी है ना वह लास्ट से निकालनी है। अब जो अपन टर्म निकाला करता वह किससे निकाला करता, शुरू से, लेकिन ये अपन ने लास्ट से टर्म निकालनी है, कौन सी, 20वीं, यानी कि 20वीं टर्म निकालनी है लास्ट से। ठीक है, तो आप देखो इसमें क्या करांगा, अपन ने जो लास्ट टर्म है ना उसने लिख लांगा पहले, भाई लास्ट से निकालनी है अपन ने 20वीं टर्म, तो अपन लास्ट से शुरू कर देवांगा, लास्ट ना आगे लिख लांगा रूढ़ी ने, यानी कि अब अपन ने 253 से निकालनी कौन सी टर्म आओगी 20वीं। ठीक है, तो जब भी लास्ट टर्म पूछा तो एपी ने क्या कर देंगे, रिवर्स कर देवांगा, आप पिछली टर्म पहले लिख लांगा, पहली टर्म पीछे लिख लांगा। अब निकालो, इसमें 20वीं टर्म निकालनी है अपन ने, तो 20वीं टर्म ने क्या लिखांगा, ए प्लस में 19 डी, तो ए की वैल्यू कितनी है 253। ठीक है, 19 इंटू में डी, डी कितना, देखो यहाँ पे +5 था ना पहले, अब -5 हो जाओगे, है ना, क्योंकि अपोजिट होगी ना, -5 हो जाओगे, तो 19 की -5 मल्टीप्लाई करो 19 की 5 से 95, और 95 मैंने इसमें घटा दो, बताओ कितना आ रहा है, 100, जल्दी घटाओ कितना आ रहा आंसर, घटाने में इतना ज्यादा टाइम लो होता है, 158 आ गया। तो 20वीं टर्म अपनी लास्ट से कितनी आ जाओगी, 158 आ जाओगी। इसमें शुरू से नहीं निकालनी, तो शुरू से निकाल जाओ 20वीं टर्म। ठीक है, फिर आंसर इसको लगाओ, फिर इस तरफ से आओ आंसर 20वीं टर्म, लेकिन अपन ने लास्ट से निकालनी है तो आप क्या कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे इनसे। फिर कौन सा मतलब फॉर्मूला कौन सा टेक है, उल्टी करना लो तो 20वीं टर्म को, अरे 20वीं टर्म ने ए प्लस में 19 डी लिख दियो। कौन सा फॉर्मूला पूछा, तो यो एने पूछना तो तन्ने पूछना तो, हाँ भाई, अरे तारी बात होगी के बाद में कर लियो, 2 दिन क्वेश्चन रह रहा है फिर कर लियो। ठीक है, हाँ 2 दिन की छुट्टी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एपी इज 24, यानी कि 4th टर्म और 8th टर्म को अपन ने सम कितना दे रखो है 24, और 6th और 10th टर्म को दे रखो 44। यो क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। ठीक है, इसमें अपन देखो 2 टर्म को ऐड सम दे रखा है, यानी कि 4th टर्म और 8th टर्म ने जोड़ांगा तो कितना होगा 24, और 6th टर्म और 10th टर्म ने जोड़ांगा तो कितना होगा 40। तो इसने देखो 4th टर्म ने आप क्या लिखांगा बताओ, a प्लस में 3d, और 8 ने क्या लिखांगा, a प्लस में 7d, 24। तो देखो a क्या हो जाओगा आपस में कैंसिल नहीं, ऐड हो जाओगे, a क्या हो जाओगा अपने पास 2a, और ये 3d और 7d कितना हो जाओगे 10d। ठीक है, तो a ने ऐड कर देना है और dd ने ऐड कर देना है, a कितना होगा 2a और d कितना होगा अपने पास 10 हो गया। ठीक इसी प्रकार से अपन इसमें करना, देखो इसने क्या लिखेंगे a प्लस में 5d, और इसने लिखेंगे a प्लस में 9d, तो a कितना होगा 2,
इसमें डी 5 आओगे, इसमें डी 9 आओगे, तो 9 और 5। अब इसमें थर्ड चैप्टर लगाना अपन दोनों इक्वेशन के करने सोल्व। इसमें के इक्वल है, ए इक्वल है, डी इक्वल है, ए इक्वल है और ए है दोनों प्लस, तो इसने कर देगा, तो सबका साइन करना पड़ेगा चेंज। तो ए से क्यों जाओगे 10 प्लस का और 14 माइनस का, तो कितना बचेगा, ये प्लस का और ये माइनस का, कितना बचेगा, दोनों का नहीं माइनस है, तो 4 इसके डिवाइड में जाओगे, डी की वैल्यू कितनी आ गई। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिखांगा आप, फर्स्ट इक्वेशन में लिख लेवांगा। अब डी की वैल्यू के पुट कर देवांगा उरे 10 5, तो 10 की गुणा 5 से करांगे कितना जाओगे 50, 50 इस साइड प्लस को है तो इस साइड आको जाओगे, कितना बचेगा माइनस का, और ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में जाओगे तो ए की वैल्यू आ जाओगी -13। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। तो इसमें अपन ने 2 टर्म को ऐड दे रखो है, सम दे रखो है, ठीक है। तो इस तरीका से आप सोल्व कर देंगे इसने। पूछे बता दिया करें ने कौन से 24 है मैं बता रहा हूँ, और ये एक्सरसाइज घर पे जाकर कर लियो कंप्लीट एनसीईआरटी का, अभी तो 5 बजे है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 अपने पास है कि सरू में उसने कितना रुपया मिल रहा है, सरू की साल में 5000 1995 में, और देखो बढ़ता बढ़ता कितना हो गई 7000, तो कह रहे 7000 ना कौन सी साल में हो जाएगा उसका, और हर साल कितना रुपया बढ़ रहा है उसका 200, तो 5000 है तो पूरा कितना हो जाएगा फिर 5200, ठीक है भाई क्यों बात कर रहा हो, अरे बस होगी। देखो तो यहाँ पे 5000 शुरू में 1995 में 5000 मिला है, ठीक है, हर साल 200 इंक्रीज हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा 200 होगा, हर साल 200 इंक्रीज होगा। अपना से पूछे कि 7000 रुपया भी कौन सी साल तक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप एन निकाल लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, यहाँ से एन, तो एन को फॉर्मूला क्या है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और अपॉन में कॉमन डिफरेंस कितना है प्लस में 1, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2000 और नीचे 200, तो कितनी जीरो कैंसिल होगी 2, और 2 से वो कैंसिल होगा, तो कितना होगा अपने पास 10 और 1 11, यानी कि टोटली 11 है, यानी कि 11 साल बाद जाकर कितना हो जाएगा क्या 7000 हो जाएगा। तो 1995 में उसका 5000 मिला था, तो 95 में 11 जोड़ियो कितना होगा 2006, यानी कि 2006 में जो रुपया है ना उसका जाके 7000 हो जाएगा, ठीक है 11 साल बाद, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या है 2006 होगा। हाँ ये वही लिखना जरूरी, उसने ईयर ही पूछे कि कौन सी ईयर में है 7000 क्या हो जाएगा उसका बढ़ता, 2006 में, यानी कि 11 साल बाद, 11 साल बाद बढ़ता हुआ। बच रहे क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। एक लड़की है जो कि रुपया सेव करिए 5 इन फर्स्ट वीक, कौन से ठीक है, यानी 5 रुपया पहला वीक में सेव कर रही है, यहाँ से कितना इंक्रीज हो रहा है 57.75, तो अगला वीक में रुपया कितना हो जाएगा, पहला वीक में 5 है तो दूसरा वीक में कितना रुपया जाएगा 6.75, और ये रुपया देखो कितना उसने बचा लिया है जोड़ जोड़ के 20.75 हो गया है। तो आपका ने बताना है एन, यानी कितना सप्ताह के बाद है रुपया कितना हो जाएगा 20 पॉइंट, तो देखो शुरू में 5 है तो 5 के बाद 1.75 हर वीक इंक्रीज होता जा रहा है, तो अपन बताने की कितना वीक के बाद 20.75 हो जाएगा। तो एन की वैल्यू बतानी नहीं इसमें, एन को अपने पास फॉर्मूला क्यों है लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस कितना है प्लस में 1, तो 20.75 में 5 गया तो कितना बचेगा 15.75 प्लस में 1, पूरे भी 2 के बाद पॉइंट, नीचे भी 2 के बाद पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट पे जाओगे कैंसिल। अब 15.75 ने 175 से काटना है, ठीक है, करो कैंसिल, कितना ही टेबल में जा रहा है देखा फोन बताओ बता रहा है, तो 5 की मल्टीप्लाई 5 से कराऊंगा, ये 9 पे कैंसिल हो जाओगे, और 9 प्लस में 1 10, यानी 10 वीक के बाद कितना हो जाएगा रुपया हो जाएगा 20.75, ठीक है। पहला वीक में रुपया 5 था, हर वीक है 1.75 बढ़ेगा, और 10 वीक के बाद जाकर रुपया कितना हो जाएगा 20.75, ठीक है। अभी